एक लंबा इंतजार, दशकों की विदेशी निर्भरता और अनगिनत सामरिक चुनौतियों के बाद आखिरकार भारत ने वो फौलादी फैसला ले लिया है जिसकी गूंज आज दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। हमने फ्रांस से राफेल लेकर अपनी ताकत बढ़ाई, स्वदेशी तेजस से दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया, लेकिन अब वक्त था एक ऐसी छलांग लगाने का जो हमें शिकारियों की कतार से उठाकर बाजीगर बना दे। भारत अब अपने सबसे बड़े, सबसे घातक और सबसे गोपनीय हथियार एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हकीकत में बदलने की राह पर तूफानी गति से आगे बढ़ चुका है। भारत का सबसे बड़ा दांव LNTBL के कंधों पर A-मसीह की उड़ान, चीन पाक के होश फाख्ता। जब गूंजेगा भारत का अदृश्य शिकारी, थर्राएंगे बीजिंग से इस्लामाबाद तक दुश्मन के दिल। सालों का इंतजार खत्म, भारत ने खींची आसमान में अपनी लक्ष्मण रेखा। अब कोई रावण पार नहीं कर पाएगा। अब न रूस की शर्तों पर नाचेंगे, न अमेरिका के आगे झुकेंगे। भारत खुद लिखेगा अपनी हवाई तकदीर। करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को पंख लगाकर उड़ेगा AMCA। दुनिया देखेगी नए भारत का दम। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए भारत की दो सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद शक्तियां एक साथ आई हैं। एक जिसके हाथों में फौलाद को आकार देने का हुनर है, और दूसरा जो उस फौलाद में एक ऐसी बिजली की तेजी वाली आत्मा फूंक सकता है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका न दे। हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो LNT और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की। इन दो दिग्गजों का एक साथ आना सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संकल्प है। एक ऐलान है कि भारत का आसमानी मायावी AMCA अब कल्पना से निकलकर हकीकत के आसमान में गरजने के लिए तैयार है। और यकीन मानिए, जब यह उड़ेगा तो आसमान में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आखिर क्यों है यह गठजोड़ भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र? तो सवाल उठता है कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या? क्यों LNT और BEL का साथ आना भारत के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है? इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। आजादी के बाद से ही भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए विदेशी विमानों पर बहुत अधिक निर्भर रहा। रूस के मिग और सुखोई हमारी वायुसेना की रीढ़ बने, तो फ्रांस के मिराज और अब राफेल ने हमें ताकत दी। हमने इस बीच अपना खुद का बेहतरीन 4.5 पीढ़ी का तेजस विमान बनाया और साबित किया कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन जंग का मैदान बदल रहा है। दुनिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के युग में प्रवेश कर चुकी है। 5वीं पीढ़ी का मतलब है अदृश्यता, स्टेल्थ। ऐसे विमान जो दुश्मन के राडार की पकड़ में आए बिना उसके घर में घुसकर हमला कर सकें। सुपर क्रूज, बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए आवाज की रफ्तार से भी 1.5 गुना तेज गति से घंटों उड़ान भरने की क्षमता। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, एक ऐसा सुपर स्मार्ट दिमाग जो जंग के मैदान में मौजूद सैटेलाइट, ड्रोन, दूसरे विमानों और जमीनी सैनिकों से मिली जानकारी को एक साथ प्रोसेस करके पायलट को एक महानायक जैसी निर्णय लेने की क्षमता दे। अमेरिका अपने F-35 के दम पर दुनिया पर राज कर रहा है। चीन ने J-20 बनाकर हमें घेरने की कोशिश की है और रूस Su-57 के साथ इस दौड़ में शामिल है। ऐसे में भारत के पास दो ही रास्ते थे, या तो हम किसी दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी के विमानों की भीख मांगते और उनकी शर्तों पर नाचते, या फिर अपनी किस्मत खुद लिखते। भारत ने दूसरा कठिन लेकिन स्वाभिमानी रास्ता चुना। इसी रास्ते का नाम है प्रोजेक्ट AMCA। लेकिन ऐसा भविष्य का हथियार बनाना किसी एक संस्था के बस की बात नहीं। इसके लिए चाहिए एक ऐसा शरीर जो आसमान की हर चुनौती को झेल सके, और एक ऐसा दिमाग जो दुश्मन से 2 कदम आगे सोचे। यहीं पर भारत सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और देश के 2 सबसे बड़े योद्धाओं को इस मिशन पर लगा दिया। LNT, जिस कंपनी ने भारत के न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत का फौलादी शरीर बनाया जो देश के सबसे बड़े पुल और पावर प्लांट बनाती है, वह AMCA का ढांचा, उसका कवच तैयार करेगी। वहीं BEL, जो भारतीय सेना के लिए विश्व स्तरीय राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर बनाती है, वह इस विमान की नसें, इसकी आंखें, कान और इसका अजय दिमाग तैयार करेगी। यह सिर्फ 2 कंपनियों का मिलन नहीं है, यह भारत के सबसे मजबूत शरीर और सबसे तेज दिमाग का संगम है, जो एक ऐसे योद्धा को जन्म देगा जिसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। इस साझेदारी की सबसे बड़ी वजह एक शब्द में छिपी है, आत्मनिर्भरता। हमने दशकों तक विदेशी हथियारों की कीमत चुकाई है, और यह कीमत सिर्फ पैसों में नहीं
बल्कि अपनी संप्रभुता से भी अदा की गई है। हमें याद है करगिल युद्ध, जब हमें महत्वपूर्ण जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया गया था। हमें याद है वो दिन जब हमें खरीदे हुए विमानों के पुर्जों के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। AMCA इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। नियंत्रण हमारे हाथ में। जब L&T और BEL मिलकर इस विमान को बनाएंगे तो इसका हर एक पुर्जा, हर एक सॉफ्टवेयर कोड हमारा अपना होगा। हमें 100 और विमान बनाने होंगे तो हमें किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे इंजीनियर, हमारी मर्जी। दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव। कल्पना कीजिए उस खौफ की जो हमारे पड़ोसियों के दिलों में उस दिन पैदा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के पास एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो उनके राडार को चकमा देकर उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला करके बिना किसी खरोंच के वापस आ सकता है। चीन अपने J-20 के दम पर जो हेकड़ी दिखाता है, AMCA उसकी हवा निकाल देगा। पाकिस्तान जो दूसरे देशों से 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने के सपने देख रहा है, उसके लिए AMCA एक ऐसा दुस्वप्न होगा जो उसे सोने नहीं देगा। सामरिक स्वतंत्रता। AMCA हमें अपनी मर्जी की रणनीति बनाने की आजादी देगा। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि अगर हमने किसी देश के खिलाफ कार्रवाई की तो कहीं वो देश हमें विमानों के स्पेयर पार्ट्स देना बंद न कर दे। ये विमान सिर्फ लोहा और इलेक्ट्रॉनिक्स का ढेर नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। ये दुनिया को बता रहा है कि भारत अब रक्षा बाजार का एक ग्राहक मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा पावर हाउस है जो अपनी तकनीक खुद बनाता है और अपने नियम खुद तय करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि AMCA में वो कौन सी खूबियां होंगी जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मायावी कवच, स्टीलथ। AMCA का सबसे बड़ा हथियार है इसका अदृश्य होना। इसका डिजाइन और इस पर लगी खास परत, रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, दुश्मन के राडार से आने वाली तरंगों को या तो सोख लेगी या उन्हें इस तरह बिखेर देगी कि राडार की स्क्रीन पर यह एक बाज की जगह एक छोटे से मच्छर जैसा दिखाई देगा। जब तक दुश्मन को यह एहसास होगा कि यह मच्छर नहीं, मौत का तूफान है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तूफानी रफ्तार, सुपर क्रूज। आज के अधिकतर विमानों को आवाज से तेज गति पाने के लिए आफ्टर बर्नर मोड ऑन करना पड़ता है, जो किसी गाड़ी के टर्बो की तरह होता है और बेतहाशा ईंधन पीता है। लेकिन AMCA एक मैराथन धावक की तरह है जो बिना हांफे, बिना आफ्टर बर्नर के लंबे समय तक 1.6 मैक, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। ये इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर तेजी से अपना काम करके सुरक्षित वापस आने की अभूतपूर्व क्षमता देगा। सर्वज्ञानी मस्तिष्क, सेंसर फ्यूजन। यह विमान का सबसे क्रांतिकारी पहलू है जिसे BEL की विशेषज्ञता से बनाया जाएगा। इसमें भारत का अपना विश्व स्तरीय उत्तम AESA राडार होगा जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दर्जनों लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकेगा। इसके अलावा विमान के चारों ओर लगे इंफ्रारेड सेंसर और कैमरे इसे 360 डिग्री का एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात, विमान का AI पावर्ड कंप्यूटर इन सभी स्रोतों से आ रही जानकारी को मिलाकर एक सरल और सटीक तस्वीर पायलट के हेलमेट डिस्प्ले पर दिखाएगा। पायलट को यह पता होगा कि कौन सा दुश्मन कहां है, कौन सा दोस्त कहां है और किस हथियार से हमला करना सबसे प्रभावी होगा। यह पायलट को युद्ध क्षेत्र का श्री कृष्ण बना देगा जो पूरे महाभारत का दृश्य एक ही नजर में देख सकता है। छिपा हुआ तरकश, इंटरनल वेपन्स बे। अपनी स्टील्थ खासियत को बनाए रखने के लिए AMCA अपनी सभी घातक मिसाइलों और बमों को अपने अंदर एक छिपे हुए हथियार डिब्बे में लेकर उड़ेगा। जब हमला करने का समय आएगा तो एक पल के लिए यह डिब्बा खुलेगा, हथियार लॉन्च होगा और दरवाजा वापस बंद हो जाएगा। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल से लेकर जमीन पर तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस NG और लेजर गाइडेड बम तक यह अपने अंदर विनाश का पूरा जखीरा लेकर चलेगा। यह एक अदृश्य शिकारी है जो अपने शिकार को पता चले बिना ही उसका काम तमाम कर देता है। L&T और BEL के साथ आने से इस प्रोजेक्ट को पंख लग गए हैं। अब आगे की राह कैसी होगी? यह एक लंबी लेकिन रोमांचक यात्रा है। पहला प्रोटोटाइप 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है,
और इसकी पहली उड़ान 2027 तक संभव हो सकती है। इसके बाद अगले 4 से 5 साल तक इसके कठोर परीक्षणों का दौर चलेगा। इसे रेगिस्तान की गर्मी से लेकर हिमालय की ठंड तक हर तरह के मौसम और हर तरह की परिस्थिति में परखा जाएगा। वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलट इसकी सीमाओं को चुनौती देंगे और अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें सुधार करवाएंगे। जब यह हर कसौटी पर खरा उतरेगा, तब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। भारतीय वायुसेना को शुरुआती चरण में ऐसे 126 विमानों 7 स्क्वाड्रन की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी सेना को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि यह भारत के पूरे औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा। इसे बनाने के लिए हजारों एमएसएमई को काम मिलेगा, लाखों नए रोजगार पैदा होंगे और भारत डिजाइन, मटेरियल साइंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्लोबल हब बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब इंडोनेशिया, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देश अमेरिका से F-35 खरीदने की बजाय भारत से मेड इन इंडिया AMCA खरीदने के लिए कतार में खड़े होंगे। आपको क्या लगता है, क्या AMCA भारतीय वायुसेना के लिए राफेल से भी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? और क्या यह विमान चीन और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमानों को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।